नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 17 तारीख में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम संपन्न होने के बाद और आज 18 तारीख में मॉर्निंग का भी एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है और कुछ अफवाहों के बीच एग्ज़ाम कंटिन्यू है और अफवाहें चल रही हैं कि पेपर लीक है, परंतु इन चीज़ों पर अभी गौर नहीं दें। देखिए, साक्ष्य है, एसटीएफ जांच कर रही है और साक्ष्य जो मिले हैं उन पर भी जांच चल रही है, तो इसलिए अभी आप इस चीज़ पर ध्यान ना दें। शासन का जो भी काम है वह अच्छी तरीके से, ईमानदारी से इस पर काम किया जाएगा, इस पर जांच अच्छी तरीके से की जाएगी। अगर साक्ष्य मिलते हैं कि पेपर लीक होने के, तो फिर उस पर शासन जो भी निर्णय लेता है वो हमारे लिए सर्वमान्य होगा। परंतु हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार मुझको कमेंट्स कर रहे हैं कि सर आपने 3 पेपर की आंसर की बना दी है और सही तरीके से आपने एनालिसिस किए हैं पेपरों को, और 3 पेपर हो भी चुके हैं। उनको पेपरों को देखने के बाद, आंसर की बनाने के बाद और पेपर का लेवल देखने के बाद और बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद पता चलता है कि सभी का एक आइडिया चल रहा है कि सर कितने अंक वाले बच्चे जो है अपने आप को सेफ माने, या कितना स्कोर हो सकता है कि जिससे कि हम आसानी से अपनी रनिंग शुरू कर सकें, अपनी आगे की तैयारी शुरू कर सकें। तो देखिए, अभी फ़िलहाल में कोई कट ऑफ तो मैं नहीं बता पाऊँगा, परंतु फ़िलहाल में मैं एक आपको शॉर्ट कट ऑफ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि अभी एक पेपर और है, क्योंकि शाम का पेपर देखकर और पता चलेगा। परंतु तीनों पेपर को काफ़ी एनालिसिस करने के बाद जो निर्णय निकला है, मुझे ऐसा लगता है, देखिए बहुत सारे बच्चों से बात की गई, तो जब एग्ज़ाम हॉल से निकलते हैं तो उनसे पूछते हैं कि सर पेपर कैसा हुआ, तो सब बोलते हैं पेपर बहुत अच्छा हुआ, 130 क्वेश्चन किए, 125 क्वेश्चन किए, 135 क्वेश्चन किए, सब ऐसे करते हैं। परंतु 130 और 125 से 130 क्वेश्चन और 125 क्वेश्चन से जब तक वो घर आते हैं, आते आते जो उनके क्वेश्चन है वो 100 रह जाते हैं, ठीक है। और जब वो आंसर की आती है तो वो 100 ही जो रह जाते हैं, वो 98 रह जाते हैं, 95 रह जाते हैं, 102 रह जाते हैं, 105 रह जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जो बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाले थे। जितना टाइम हिंदी को लगता है इतना ही टाइम जो है जीके को लगता है, और लगभग हिंदी जीके में ना होने में भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन जीके में गलत हो जाते हैं और ज़्यादा ही हो जाते हैं। जैसे कितना भी हल्का जीएस पेपर हो तो आपके 7-8 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। 7-8 का मतलब है 2-3 और गलत है। तो अगर 25 क्वेश्चन हम जीएस में मान के चलते हैं, और हिंदी में अगर हम मान के चलते हैं कि हिंदी में भी अगर हम 27-28 क्वेश्चन भी अगर मान के चलते हैं, हिंदी में 28 नहीं 30 मान लेते हैं, तो 55 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। और अप्रोक्सली आगे जो आपका मैथ और रीजनिंग था 75 में से, तो बहुत टाइम टेकिंग था, 20 क्वेश्चन बच्चों ने लगभग छोड़े होंगे। तो मेरा मानना यह है कि बहुत सारे बच्चे इसमें ये भी थे जो 2019 में प्रमोट हुए थे, 2020 में प्रमोट हुए थे, ऐसे बच्चे थे। बहुत नए बच्चों ने भी तैयारी की थी इसमें, पुराने बच्चे भी थे इसमें, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने इसमें परीक्षाएं छोड़ी भी हैं। ऐसा भी नहीं है कि परीक्षाएं सबने दी हैं, कुछ ने परीक्षाएं छोड़ी भी हैं। और जो पुराने स्टूडेंट थे जिनको एज में छूट मिली है, उनकी तैयारी ठीक थी, परंतु उनके लिए समय कम मिला था। क्यों समय कम मिला था? क्योंकि उनको तत्काल में पता चला कि उनको 3 वर्ष की छूट मिल चुकी है, और केवल 40 दिन के तैयारी में आपको पता है कि कभी भी कोर्स भी रिवाइज नहीं होता 40 दिन में। जो बच्चे लगे हुए थे, कुछ बच्चे की तैयारी थी तो बहुत अच्छी तैयारी थी, परंतु पेपर हल्का देखकर वो भी होपलेस हो गए और उन्होंने देखा कि भाई पेपर बहुत ईजी था। जैसे कि जीएस हिंदी को देखकर सारे लोग एक्साइटेड हो गए, और उनके कुछ क्वेश्चंस गलत भी हुए, क्योंकि मैंने कई सारे पेपर देखे, मतलब कई सारे स्टूडेंट के पेपर देखे, और उसमें देखने के बावजूद मुझे लगा कि भाई बहुत सारे बच्चे जो बहुत समझदार लगते थे क्लास में, लगता था कि उनको बात करने से बहुत अच्छा लगता था कि इनके स्कोर बहुत ऊपर जाएगा, परंतु जब उनका क्वेश्चन पेपर देखा तो उनका ही बिगड़ गया। तो फिर मैंने सोचा कि जो नए स्टूडेंट हैं उनका क्या होगा। तो सीधी बात करते हैं मुद्दे पर कि देखिए क्या है आगे की तैयारी करने वाले का। मेरे हिसाब से अभी जो लगता है 3 शिफ्ट को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अभी बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में चुड़मुड़ाएंगे, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि उनके दायरे से अगर पहुंचेगी तब भी। ये मेरी कट ऑफ नहीं है, ना ऑफिशियल है, जब तक आंसर की ऑफिशियल नहीं आएगी जब तक कोई कट ऑफ नहीं बना सकता है। फिलहाल में सब बच्चे जो है अपने अपने अनुमान से अपने आंसर बताते हैं। वैकेंसी काफ़ी सारी हैं और बहुत सारे बच्चों को जो है वो डीबी या रनिंग के लिए बुलाया भी जाएगा। और आप सारे आंकड़े अगर हम देखें, पूरे आंकड़े, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर सेफ स्कोर जो हो सकता है वो आपका 100 प्लस अगर किसी के मतलब निगेटिव कट कर अगर आता है, मतलब मान लीजिए उनने निगेटिव कर चुके हैं और निगेटिव काट उठ कर अगर 100-102 क्वेश्चन अगर बनते हैं, 100-102 क्वेश्चन अगर बनते हैं, ठीक है, और नॉर्मल के साथ अगर 105 क्वेश्चन बनते हैं तो बहुत बढ़िया उसका स्कोर है और उसे तैयारी आया करनी चाहिए। अगर 100 प्लस क्वेश्चन उसके बनने हैं तो मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी को लेकर, कि जनरल कैटेगरी वाला जो है 102 और 105 पर जो है बिल्कुल सेफ माना जाएगा। क्योंकि 102 और 105 क्वेश्चन अगर बनने हैं जनरल कैटेगरी में, तो मेरे हिसाब से 3 पेपरों को देखने के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि उसको वो सेफ़ है।
अगर इससे नीचे अगर कैटेगरी बात करते हैं तो 5-6 नंबर 2-3 नंबर जो है आप कम कर सकते हो। यानी कि यह मेरा अनुमान है, ऐसा नहीं है कि इससे कम हो सकती है, हो भी सकती है इससे कम, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, परंतु मैं अपना विचार दे रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं 150 प्रश्न है भाई, बनवाई फॉर माइनस मार्किंग है। तो मैं पता नहीं है, जब माइनस मार्किंग होती है तो आपके जो गलत होते हैं वो सही भी लेके चले जाते हैं, ठीक है। अगर आपने 10 गलत किए हैं तो आपके 2.5 क्वेश्चन और चले जाएंगे, तो इसका मतलब आपको पता है 12.5 नंबर का प्रभाव पड़ता है। और 20 क्वेश्चन यूँ ही गलत हो जाते हैं ना, 20 का मतलब 25 जब नीचे जाएंगे, तो 25 अगर नीचे जाएंगे तो फिर आप करे भी 150 नहीं होकर आते हैं, 130 से 135 ही अटैम्प्ट किए होते हैं कुछ बच्चे तो, ठीक है। वो रेयर केस में होता है कि कोई 140 प्लस करके आ रहा है, कोई रेयर केस ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि सभी होते हैं। तो इसलिए उन सभी बातों पर ध्यान दीजिए, जिसका जो लेवल होता है वो उसी तरीके से सोचता है। परंतु मुझे लगता है जनरल में कोई कैंडिडेट है और उसके अगर 102 से लेकर 105 अगर बनने हैं तो वो अपने आप को सेफ समझे, वो आगे की तैयारी करे। इसी तरीके से अपने 2-2, 3-3 नंबर जो है, ये मैं प्रश्न की बात कर रहा हूँ, 102 से 105 प्रश्न का भी इसे अंक समझ बैठो। ये 150 में से बता रहा हूँ मैं आपको। अगर इससे नीचे की अगर हम बात करें, तो 2-2, 3-3 नंबर अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप लगा सकते हो, परंतु ये बेस्ट स्कोर होगा। और देखते हैं कि और एनालिसिस करते हैं आने जो हमारा एक और पेपर बचा है शाम का, उस पेपर को देखकर और उसकी आंसर की बनाने के बाद और चारों पेपर को सामने रखकर और सभी बच्चों से बात करके, और हमने यूट्यूब पर आपको पोल दे दिया है, आप उस पोल में जो है अपने मत कर सकते हो कि कितने अंक हैं आपके, और उस पोल के माध्यम से हम एनालिसिस करके देखेंगे कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है। ये फिलहाल में बहुत सारे बच्चे जिद कर रहे थे कि सर कोई अपना एक अंदाज़ा बताइए, वो मैंने बता दिया है। मुझे लगता है 102 और 105 वाला जो है स्कोर बिल्कुल सेफ लग रहा है मुझे, ठीक है। इससे ऊपर जाने के कोई चांसेस है नहीं, वैसे तो बहुत बहुत ऊपर बताएंगे बच्चे और बहुत नीचे ही बताएंगे, मगर मेरे हिसाब से यही है, ठीक है दोस्तों। तो अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, ताकि आप ऐसी ही वीडियो जो है आप समय समय पर आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।